हाइप की बात करें तो अभी भी कह लें कि इसकी जो हाइप है वो कम होती हुई दिखाई बिल्कुल नहीं दे रही है। और अगर T20 वर्ल्ड कप की रैंकिंग्स की बात की जाए तो टीम इंडिया ने एक बार फिर से कह लें कि जो सेहरा है अपने सर बांध लिया है, क्राउन इनके सर पर सज चुका है। स्पेशली अगर हम लोग बात करें अभिषेक शर्मा की, इंडिया के 25 साल बैट्समैन जो कि रूल कर रहे हैं T20 व्हाइट बॉल के अंदर, नंबर 1 पर कह लें कि बरकरार है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली साथ में इनका साथ दे रहे हैं ईशान किशन जो कि नंबर 2 पर नजर आ रहे हैं। हार्दिक पांड्या कह लें कि टॉप प्लेसेस ले चुके हैं ऑलराउंडर्स की अगर बात करें। और अगर अब हम लोग बॉलर्स की बात करें, स्पिनर्स की बात करें तो वरुण सेकंड पर है, राशिद खान ने कह लें उनको रिप्लेस किया है। और अगर जसप्रीत बुमराह की बात करें तो नंबर 6 हम लोगों को नजर आ रहे हैं। साथ में बात करेंगे इब्रार अहमद की, पाकिस्तान के कमाल के स्पिनर हैं जिनको काव्या सनराइज हैदराबाद की जो ऑनर है उन्होंने 100 लीग के अंदर 6 करोड़ का खरीदा है। काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल मोमेंट्स नजर आ रहे हैं बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इसके बावजूद अगर देखा जाए तो एक बार फिर से जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं वो इंडियन ऑनर्स उनको खरीद रहे हैं। इंडियंस को ये बात पसंद नहीं आ रही लेकिन पाकिस्तानी काफी ज्यादा अप्रिशिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस चीज को। एंड सेकेंडली अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी हमसे इस चीज की भी राय पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले अभिषेक शर्मा के बारे में क्या ख्याल है? वो बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, उन्होंने हमें वर्ल्ड कप जितवाया है, वो बहुत ही अच्छे हैं। हम उनकी तारीफ करते करते थकते नहीं हैं, लेकिन उनके लिए एक ही तारीफ हम बहुत बार कर चुके हैं कि उन्होंने हमें वर्ल्ड कप जिताया, इसलिए हम बहुत खुश हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है कि टीम इंडिया डेफिनेटली हमें एक रॉकिंग पोजीशन में नजर आती है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली अगर देखा जाए तो टीम इंडिया जैसा परफॉर्म कर रही है और उनके बैट्समैन कह लें कि जिस तरह से रैंकिंग में आ रहे हैं, अभिषेक शर्मा पिछले साल भी नंबर 1 पर, इस साल भी नंबर 1 पर, अपने स्पॉट पे बिल्कुल बरकरार है, हिल नहीं रहे वहां से। साथ में ईशान किशन भी उनका साथ दे रहे हैं। बाकी मैं यही कहना चाहूँगा कि वो बहुत अच्छा ही खेलते हैं और उनके लिए मैं भी अप्रिशिएट करता हूँ कि एशिया कप उन्होंने जितवा दिया, न्यूजीलैंड के खिलाफ देख ले और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ देख ले, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, सबके खिलाफ इतना स्कोर किया हुआ है उन्होंने। हाँ जी, ये भी बात है। बाकी यही मैं बोलना चाहूँगा कि वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं एंड ही इज़ अ नाइस क्रिकेटर। एंड बाकी मैं उनके बारे में क्या ही बोल सकता हूँ कि बहुत अच्छा ही खेलते हैं वो। झंडे होने में किस चीज का फर्क होता है? हाँ, औकात का फर्क होता है। और वही औकात जो है वो बार बार पता नहीं क्यों दुनिया भर के लोग पाकिस्तान को याद दिलाते हैं। मतलब एक तरफ बांग्लादेश ने वो आगा का रन आउट कर दिया और दूसरी तरफ उसी दिन मुजरबानी ने पीएसएल को बाय बाय कर दिया। मतलब पीएसएल को आप सस्ती लीग कह सकते हो क्योंकि या तो वहां बुड्ढे खेलते हैं या वो खेलते हैं जो आईपीएल अनसेलेक्टेड होते हैं और जिनकी किस्मत का सितारा बुलंद होता है वो सट से भाग जाते हैं। और यही एक बार फिर हुआ है। जिम्बाब्वे के खिलाड़ी मुजरबानी जो हैं उन्होंने पीएसएल को अलविदा कह दिया है और वो केकेआर आ रहे हैं। हाँ, मुजरबानी ने पीएसएल से अपना नाम वापस लिया है और इस साल वो केकेआर आ रहे हैं। वैसे भी ये हर साल की कहानी है। आप पिछले साल याद कीजिए, मुंबई इंडियंस से खेलने के लिए कॉर्बिन बोस जो है वो आ गए थे, पीएसएल में बिक गए थे, लेकिन कहा भैया तुम्हारी ऐसी तैसी, तुम्हारा पैसा हमको नहीं चाहिए, हम जा रहे हैं वहां खेलने। अब क्योंकि केकेआर ने खिलाड़ी जो लिया था वो लिया था मुस्तफिजुर रहमान, अच्छे प्लेयर थे, लेकिन बांग्लादेश जो थे, बांग्लादेश के साथ सिक्योरिटी इश्यूज चल रहे हैं, बहुत सारे और इश्यूज थे। तो भैया वहां पर कहानी जब गड़बड़ाई, हर्षित राणा का ही मामला थोड़ा सा शेडी लग रहा है, तो मुजरबानी साहब जो है उनको कहा गया तो बाबू तुम आ जाओ। वैसे मुजरबानी ने जो परफॉर्मेंस की थी वर्ल्ड कप में, उसके बाद दुनिया भर की टीमें उन पर निगाहें रखे बैठी हुई थी। उस टाइम सिलेक्शन नहीं हुआ था क्योंकि दुनिया ने उनका परफॉर्मेंस उस लेवल पर नहीं देखा था, लेकिन जब दिखा पूत के पांव पालने में तो कहा आ जाओ। लेकिन क्या ये पाकिस्तानी गजब बेइज्जती नहीं है? मतलब पाकिस्तान के साथ हर बार ऐसा होता है यार। पाकिस्तान के लिए गाना आप लगा सकते हो, खड़ा हूं आज भी वहीं, वो मीम चिपका सकते हो, कुछ भी नहीं बदला यार। मतलब कितनी बार बेइज्जती हो सकती है? वो कहते हैं कि जी हम नंबर 1 लीग है, नंबर 1 बैट्समैन है, हर आदमी खेलना चाहिए, जी हमारे यहां पर टैलेंट अलग है। अब ससुरा हो रहा है, टैलेंट बचे नहीं है, ना पाकिस्तान के अंदर ना पाकिस्तान में खेलने वालों का। मतलब कौन सा दिन है जो दिन पाकिस्तान की बेइज्जती नहीं होती है? गजब कहानी यार। कोई हमारा दोस्त मजाक में कहा कि भैया पीएसएल को पैजामा सलवार लीग कह दो। कि अगर
हाइप की बात करें तो अभी भी कह लें कि इसकी जो हाइप है वो कम होती हुई दिखाई बिल्कुल नहीं दे रही है। और अगर T20 वर्ल्ड कप की रैंकिंग्स की बात की जाए तो टीम इंडिया ने एक बार फिर से कह लें कि जो सेहरा है अपने सर बांध लिया है, क्राउन इनके सर पर सज चुका है। स्पेशली अगर हम लोग बात करें अभिषेक शर्मा की, इंडिया के 25 साल बैट्समैन जो कि रूल कर रहे हैं T20 व्हाइट बॉल के अंदर, नंबर 1 पर कह लें कि बरकरार है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली साथ में इनका साथ दे रहे हैं ईशान किशन जो कि नंबर 2 पर नजर आ रहे हैं। हार्दिक पांड्या कह लें कि टॉप प्लेसेस ले चुके हैं ऑलराउंडर्स की अगर बात करें। और अगर अब हम लोग बॉलर्स की बात करें, स्पिनर्स की बात करें तो वरुण सेकंड पर है, राशिद खान ने कह लें उनको रिप्लेस किया है। और अगर जसप्रीत बुमराह की बात करें तो नंबर 6 हम लोगों को नजर आ रहे हैं। साथ में बात करेंगे इब्रार अहमद की, पाकिस्तान के कमाल के स्पिनर हैं जिनको काव्या सनराइज हैदराबाद की जो ऑनर है उन्होंने 100 लीग के अंदर 6 करोड़ का खरीदा है। काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल मोमेंट्स नजर आ रहे हैं बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इसके बावजूद अगर देखा जाए तो एक बार फिर से जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं वो इंडियन ऑनर्स उनको खरीद रहे हैं। इंडियंस को ये बात पसंद नहीं आ रही लेकिन पाकिस्तानी काफी ज्यादा अप्रिशिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस चीज को। एंड सेकेंडली अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी भी हमसे इस चीज की भी राय पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले अभिषेक शर्मा के बारे में क्या ख्याल है? वो बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, उन्होंने हमें वर्ल्ड कप जितवाया है, वो बहुत ही अच्छे हैं। हम उनकी तारीफ करते करते थकते नहीं हैं, लेकिन उनके लिए एक ही तारीफ हम बहुत बार कर चुके हैं कि उन्होंने हमें वर्ल्ड कप जिताया, इसलिए हम बहुत खुश हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है कि टीम इंडिया डेफिनेटली हमें एक रॉकिंग पोजीशन में नजर आती है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली अगर देखा जाए तो टीम इंडिया जैसा परफॉर्म कर रही है और उनके बैट्समैन कह लें कि जिस तरह से रैंकिंग में आ रहे हैं, अभिषेक शर्मा पिछले साल भी नंबर 1 पर, इस साल भी नंबर 1 पर, अपने स्पॉट पे बिल्कुल बरकरार है, हिल नहीं रहे वहां से। साथ में ईशान किशन भी उनका साथ दे रहे हैं। बाकी मैं यही कहना चाहूँगा कि लाइक वो बहुत अच्छा ही खेलते हैं और उनके लिए मैं भी अप्रिशिएट करता हूँ कि लाइक एशिया कप उन्होंने जितवा दिया, न्यूजीलैंड के खिलाफ देख ले और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ देख ले, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, सबके खिलाफ इतना स्कोर किया हुआ है उन्होंने। हाँ जी, ये भी बात है। बाकी यही मैं बोलना चाहूँगा कि वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं एंड ही इज़ अ नाइस क्रिकेटर। एंड बाकी मैं उनके बारे में क्या ही बोल सकता हूँ कि बहुत अच्छा ही खेलते हैं वो। झंडे होने में किस चीज का फर्क होता है? हाँ, औकात का फर्क होता है। और वही औकात जो है वो बार बार पता नहीं क्यों दुनिया भर के लोग पाकिस्तान को याद दिलाते हैं। मतलब एक तरफ बांग्लादेश ने वो आगा का रन आउट कर दिया और दूसरी तरफ उसी दिन मुजरबानी ने पीएसएल को बाय बाय कर दिया। मतलब पीएसएल को आप सस्ती लीग कह सकते हो क्योंकि या तो वहां बुड्ढे खेलते हैं या वो खेलते हैं जो आईपीएल अनसेलेक्टेड होते हैं और जिनकी किस्मत का सितारा बुलंद होता है वो सट से भाग जाते हैं। और यही एक बार फिर हुआ है। जिम्बाब्वे के खिलाड़ी मुजरबानी जो हैं उन्होंने पीएसएल को अलविदा कह दिया है और वो केकेआर आ रहे हैं। हाँ, मुजरबानी ने पीएसएल से अपना नाम वापस लिया है और इस साल वो केकेआर आ रहे हैं। वैसे भी ये हर साल की कहानी है। आप पिछले साल याद कीजिए, मुंबई इंडियंस से खेलने के लिए कॉर्बिन बोस जो है वो आ गए थे, पीएसएल में बिक गए थे, लेकिन कहा भैया तुम्हारी ऐसी तैसी, तुम्हारा पैसा हमको नहीं चाहिए, हम जा रहे हैं वहां खेलने। अब क्योंकि केकेआर ने खिलाड़ी जो लिया था वो लिया था मुस्तफिजुर रहमान, अच्छे प्लेयर थे, लेकिन बांग्लादेश जो थे, बांग्लादेश के साथ सिक्योरिटी इश्यूज चल रहे हैं, बहुत सारे और इश्यूज थे। तो भैया वहां पर कहानी जब गड़बड़ाई, हर्षित राणा का ही मामला थोड़ा सा शेडी लग रहा है, तो मुजरबानी साहब जो है उनको कहा गया तो बाबू तुम आ जाओ। वैसे मुजरबानी ने जो परफॉर्मेंस की थी वर्ल्ड कप में, उसके बाद दुनिया भर की टीमें उन पर निगाहें रखे बैठी हुई थी। उस टाइम सिलेक्शन नहीं हुआ था क्योंकि दुनिया ने उनका परफॉर्मेंस उस लेवल पर नहीं देखा था, लेकिन जब दिखा पूत के पांव पालने में तो कहा आ जाओ। लेकिन क्या ये पाकिस्तानी गजब बेइज्जती नहीं है? मतलब पाकिस्तान के साथ हर बार ऐसा होता है यार। पाकिस्तान के लिए गाना आप लगा सकते हो, खड़ा हूं आज भी वहीं, वो मीम चिपका सकते हो, कुछ भी नहीं बदला यार। मतलब कितनी बार बेइज्जती हो सकती है? वो कहते हैं कि जी हम नंबर 1 लीग है, नंबर 1 बैट्समैन है, हर आदमी खेलना चाहिए, जी हमारे यहां पर टैलेंट अलग है। अब ससुरा हो रहा है, टैलेंट बचे नहीं है, ना पाकिस्तान के अंदर ना पाकिस्तान में खेलने वालों का। मतलब कौन सा दिन है जो दिन पाकिस्तान की बेइज्जती नहीं होती है? गजब कहानी यार। कोई हमारा दोस्त मजाक में कहा कि भैया पीएसएल को पैजामा सलवार लीग कह दो।
खरीदा हुआ लड़का ब्लेसिंग मुजरबानी, जिसे आईपीएल ने आज $1 मिलियन के अंदर खरीद लिया है। और उस बंदे ने पीएसएल को टाटा बाय बाय बोल दिया है कि भाई मैं आईपीएल खेलूंगा। लास्ट सीजन में भी ऐसा ही हुआ है। उससे पीछे कैरन पोलार्ड पीएसएल में जो प्लेयर है वहां पे कोचिंग के लिए आईपीएल में चले गए थे। तो हर साल हम कहते हैं आईपीएल पीएसएल को तोड़ेगा, लेकिन भाई आईपीएल जो है वो पीएसएल से बहुत ऊपर है, पीएसएल करीब भी नहीं आ पाता। इसके साथ बात करते हैं 100 लीग के अंदर अबरार की भाई बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी बनी हुई है। अबरार को इंडियन फ्रेंचाइज जो है सनराइजर्स लीड्स ने खरीद लिया है, जो कि काव्या मरान की है। वो आईपीएल के अंदर भी उनकी एक टीम होती है। तो क्या ये क्रिकेट में पॉलिटिक्स आ रही है, या जो हुआ है वो सही हुआ है, गलत हुआ है? तमाम ओपिनियन पाकिस्तानी पब्लिक से लेंगे, साथ आईपीएल पीएसएल की व्यूअरशिप पे भी बात होगी। और स्पेशली तो ब्लेसिंग मुजरबानी भाई, जो $40,000 पाकिस्तान के छोड़ के $1 मिलियन इंडिया की तरफ चला गया है। और आईपीएल पीएसएल का कंपैरिजन चलता रहता है। मैम आपसे पूछते हैं, आप क्या समझते हैं ब्लेसिंग मुजरबानी और अबरार अहमद का जो डिसीजन है, इस पर आपकी क्या थॉट है? इससे देखें कि एक प्लेयर को तो पैसा चाहिए होता है, ठीक है? जो भी कोई पैसा देगा वो उस पे जाएगा। उसने सही चूज किया, उसने सही चूज किया। अगर पर्सनली देखा जाए तो सही चूज किया, लेकिन इसके पीछे जो आप देखें ना, समझे कि इंडिया हमेशा पाकिस्तान को डिग्रेड करने की कोशिश करता है हर तरह से। हमेशा ही आईपीएल में पैसा ज्यादा देते हैं। वो बड़ी लीग है, वहाँ पे जो क्रिकेट है वो एक इंडस्ट्री है। पाकिस्तान में क्रिकेट इंडस्ट्री नहीं है। पाकिस्तान में क्रिकेट को हम एक प्रोफेशन भी नहीं समझते हैं। हम इतने पैसे क्यों नहीं देते? हमने $1 मिलियन क्यों नहीं दिए? क्या हमारे पास है नहीं इतना पैसा? अव्वल तो हमारे पास है नहीं, ठीक है? सेकेंडली हमारे पास इन्वेस्टर जो है वो पीएसएल में बहुत कम इन्वेस्ट करता है। हमारे एक्टर्स यहाँ पे बहुत कम इन्वेस्ट करते हैं। वहाँ पे आप देखें कि पूरी टीम्स जो है उनके बिजनेस टाइकॉन्स, जैसे अंबानी की एक टीम होती है, कोई अभिषेक बच्चन की टीम होती है, कोई शाहरुख खान की टीम होती है। शाहरुख खान की टीम है, काव्या मरान, बड़े-बड़े। हाँ, कोलकाता नाइट राइडर्स शाहरुख खान की टीम है। अगर उन्होंने खरीदा है ब्लेसिंग मुजरबानी को, तो वो खरीदा है। हाँ, उन्होंने बल्कि उन्होंने ही खरीदा है। शाहरुख खान की टीम ने खरीदा है। एग्जैक्टली। तो उसके लिए 1 मिलियन कितने रुपए है? उनके लिए तो है नहीं, ठीक है? और ऊपर से फिर आप देखें ना, पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी ऐसी है, वो चाहेंगे कि पाकिस्तान का एक तो प्लेयर्स भी तोड़ें, पाकिस्तान की फेम भी डिग्रेड करें, और किसी ना किसी तरह से उन्होंने क्रिकेट के अंदर पॉलिटिक्स तो लेके आनी ही है। नहीं, आप नहीं समझती कि इससे प्लेयर को तो फायदा होगा भाई? उसको तो $1 मिलियन मिल रहे हैं, या उसको सिर्फ $40,000 मिल रहे थे? ऑब्वियसली प्लेयर ने यही देखना है कौन हमें ज़्यादा पे कर रहा है। लेकिन इसके पीछे अगर आप इंटरनेशनली देखा जाए तो जिस तरह से भारत हमेशा करता है, अभी उसने अभी T20 वर्ल्ड कप जो गुजरा है पीछे, अभी जो जीता है इंडिया, वो ऑब्वियसली इंडिया ने जीतना भी था। इंडिया की क्रिकेट चलती है, व्हाटएवर जो भी है। फिक्सिंग तो नहीं थी कहीं? ये तो नहीं कहना चाह रही हैं आप? हो सकती है। नहीं भाई, उनकी टीम अच्छी है। उनकी टीम नो डाउट बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। अपनी हमारी टीम के हिसाब से तो बहुत ही अच्छी है। हम तो बांग्लादेश से आ रहे हैं 2 दिन पहले। हमारा आपकी अगर हाइप की बात करें तो अभी भी कह लें कि इसकी जो हाइप है वो कम होती हुई दिखाई बिल्कुल नहीं दे रही है। और अगर T20 वर्ल्ड कप की रैंकिंग्स की बात की जाए तो टीम इंडिया ने एक बार फिर से कह लें कि जो सेहरा है अपने सर बांध लिया है, क्राउन इनके सर पर सज चुका है। स्पेशली अगर हम लोग बात करें अभिषेक शर्मा की, इंडिया के 25 साल बैट्समैन जो कि रूल कर रहे हैं T20 व्हाइट बॉल के अंदर, नंबर 1 पर कह लें कि बरकरार है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली साथ में इनका साथ दे रहे हैं ईशान किशन जो कि नंबर 2 पर नजर आ रहे हैं। हार्दिक पांड्या कह लें कि टॉप प्लेसेस ले चुके हैं ऑलराउंडर्स की अगर बात करें। और अगर अब हम लोग बॉलर्स की बात करें, स्पिनर्स की बात करें, तो वरुण सेकंड पर है, राशिद खान ने कह लें उनको रिप्लेस किया है। और अगर जसप्रीत बुमराह की बात करें तो नंबर 6 हम लोगों को नजर आ रहे हैं। साथ में बात करेंगे इब्रार अहमद की, पाकिस्तान के कमाल के स्पिनर हैं जिनको काव्या सनराइज हैदराबाद की जो ऑनर है उन्होंने 100 लीग के अंदर 6 करोड़ का खरीदा है। काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल मोमेंट्स नजर आ रहे हैं बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इसके बावजूद अगर देखा जाए तो एक बार फिर से जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं वो इंडियन ऑनर्स उनको खरीद रहे हैं। इंडियंस को ये बात पसंद नहीं आ रही, लेकिन पाकिस्तानी काफी ज्यादा अप्रिशिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस चीज को। एंड सेकेंडली अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी हमसे इस चीज की भी राय पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले अभिषेक शर्मा के बारे में क्या ख्याल है? वो बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, उन्होंने हमें वर्ल्ड कप जितवाया है, वो बहुत ही अच्छे हैं। हम उनकी तारीफ करते करते थकते नहीं हैं, लेकिन उनके लिए एक ही तारीफ हम बहुत बार कर चुके हैं कि उन्होंने हमें वर्ल्ड कप जिताया, इसलिए हम बहुत खुश हैं। बिल्कुल आपकी बात ये है कि टीम इंडिया डेफिनेटली हमें एक रॉकिंग पोजीशन में नजर आती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर देखा जाए तो टीम इंडिया जैसा परफॉर्म कर रही है और उनके बैट्समैन कह लें कि जिस तरह से रैंकिंग में आ रहे हैं, अभिषेक शर्मा पिछले साल भी नंबर 1 पर, इस साल भी नंबर 1 पर, अपने स्पॉट पे बिल्कुल बरकरार है, हिल नहीं रहे वहां से। साथ में ईशान किशन भी उनका साथ दे रहे हैं। बाकी मैं यही कहना चाहूँगा कि लाइक वो बहुत अच्छा ही खेलते हैं, और उनके लिए मैं भी अप्रिशिएट करता हूँ कि लाइक एशिया कप उन्होंने जितवा दिया, न्यूजीलैंड के खिलाफ देख ले, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ देख ले, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, सबके खिलाफ इतना स्कोर किया हुआ है उन्होंने। हाँ जी, ये भी बात है। बाकी यही मैं बोलना चाहूँगा कि वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, एंड ही इज़ अ नाइस क्रिकेटर,
एंड बाकी मैं उनके बारे में क्या ही बोल सकता हूँ कि बहुत अच्छा ही खेलते हैं वो। झंडे होने में किस चीज का फर्क होता है? हाँ, औकात का फर्क होता है। और वही औकात जो है वो बार बार पता नहीं क्यों दुनिया भर के लोग पाकिस्तान को याद दिलाते हैं। मतलब एक तरफ बांग्लादेश ने वो आगा का रन आउट कर दिया और दूसरी तरफ उसी दिन मुजरबानी ने पीएसएल को बाय बाय कर दिया। मतलब पीएसएल को आप सस्ती लीग कह सकते हो, क्योंकि या तो वहां बुड्ढे खेलते हैं या वो खेलते हैं जो आईपीएल अनसेलेक्टेड होते हैं, और जिनकी किस्मत का सितारा बुलंद होता है वो सट से भाग जाते हैं। और यही एक बार फिर हुआ है। जिम्बाब्वे के खिलाड़ी मुजरबानी जो हैं उन्होंने पीएसएल को अलविदा कह दिया है और वो केकेआर आ रहे हैं। हाँ, मुजरबानी ने पीएसएल से अपना नाम वापस लिया है और इस साल वो केकेआर आ रहे हैं। वैसे भी ये हर साल की कहानी है। आप पिछले साल याद कीजिए, मुंबई इंडियंस से खेलने के लिए कॉर्बिन बोस जो है वो आ गए थे, पीएसएल में बिक गए थे, लेकिन कहा भैया तुम्हारी ऐसी तैसी, तुम्हारा पैसा हमको नहीं चाहिए, हम जा रहे हैं वहां खेलने। अब क्योंकि केकेआर ने खिलाड़ी जो लिया था वो लिया था मुस्तफिजुर रहमान, अच्छे प्लेयर थे, लेकिन बांग्लादेश जो थे, बांग्लादेश के साथ सिक्योरिटी इश्यूज चल रहे हैं, बहुत सारे और इश्यूज थे। तो भैया वहां पर कहानी जब गड़बड़ाई, हर्षित राणा का ही मामला थोड़ा सा शेडी लग रहा है, तो मुजरबानी साहब जो है उनको कहा गया तो बाबू तुम आ जाओ। वैसे मुजरबानी ने जो परफॉर्मेंस की थी वर्ल्ड कप में, उसके बाद दुनिया भर की टीमें उन पर निगाहें रखे बैठी हुई थी। उस टाइम सिलेक्शन नहीं हुआ था क्योंकि दुनिया ने उनका परफॉर्मेंस उस लेवल पर नहीं देखा था, लेकिन जब दिखा पूत के पांव पालने में तो कहा आ जाओ। लेकिन क्या ये पाकिस्तानी गजब बेइज्जती नहीं है? मतलब पाकिस्तान के साथ हर बार ऐसा होता है यार। पाकिस्तान के लिए गाना आप लगा सकते हो, खड़ा हूं आज भी वहीं, वो मीम चिपका सकते हो, कुछ भी नहीं बदला यार। मतलब कितनी बार बेइज्जती हो सकती है? वो कहते हैं कि जी हम नंबर 1 लीग है, नंबर 1 बैट्समैन है, हर आदमी खेलना चाहिए, जी हमारे यहां पर टैलेंट अलग है। अब ससुरा हो रहा है, टैलेंट बचे नहीं है, ना पाकिस्तान के अंदर ना पाकिस्तान में खेलने वालों का। मतलब कौन सा दिन है जो दिन पाकिस्तान की बेइज्जती नहीं होती है? गजब कहानी यार। कोई हमारा दोस्त मजाक में कहा कि भैया पीएसएल को पैजामा सलवार लीग कह दो।